और नचिकेता कहते हैं कि मृत्यु क्या है। आचार्य यम ने कहा कि दो मार्ग होते हैं संसार के अंदर, एक प्रेम मार्ग होता है, एक श्रेय मार्ग होता है। अर्थात जो मनुष्य इस संसार के विषय भोगों में डूब जाता है वो मृत्यु है, और जो इस विषय भोगों से बच जाता है, जो संसार के विषय भोगों में आसक्त नहीं होता, अर्थात जो श्रेय मार्ग को अपना लेता है, वो जीवन है, वो अमृत है। और आगे आचार्य कहते हैं कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं संसार में। एक मनुष्य तो शरीर को ही सब कुछ मानता है कि जो भी कुछ है वो शरीर है, और वो खाओ पियो मौज करो, कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है। और एक मनुष्य है जो शरीर की सत्ता को अलग मानता है और आत्मा की सत्ता को अलग मानता है। जो मानता है कि शरीर के अंधे होने पर आत्मा अंधा नहीं होता, जो शरीर के पंगु होने पर आत्मा पंगु नहीं होता, जो शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता, अर्थात जो श्रेय मार्ग को अपना लेता है वह जीवन है। मृत्यु रीसे द्विपदाम, मृत्यु रीसे चतुष्पदाम, तस्मात् त्वां मृत्यु गोपते रुद्रामी क्षमा विभेद। कहते हैं कि चाहे कोई दो पैरों वाला हो, चाहे कोई चार पैरों वाला हो, पशु पक्षी हो, मृत्यु सबके निश्चित है, कोई भी बचने वाला नहीं है। हाँ, ऋषि समझाते हैं कि जैसे दो पाटन के बीच में, चक्की के दो पाटन के बीच में कोई भी गेहूं का दाना साबुत नहीं बच पाता, ठीक उसी प्रकार से जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हाँ, बच भी जाता है जो किले का सहारा ले लेता है। जो चक्की के पाटन के बीच में किला होता है और जो दाना उसका सहारा ले लेता है वो बच भी जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो ब्रह्मपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, जो भोगी होता है उसमें मृत्यु का शासन होता है। भोगी मृत्यु को देख करके कांपने लगता है, डरने लगता है, कांपने लगता है। लेकिन जो योगी होता है मृत्यु उसकी दासी बन जाती है, और योगी पुरुष मृत्यु की मृत्यु कर देता है। जिस प्रकार से एक किसान गेहूं का बीज लाता है और उसको अपना प्रमाणित बीज होता है, उसको बोता है तो अंकुरित हो जाता है, और यदि उस बीज को कढ़ाई में भून दिया जाए, क्या उसकी अंकुरित शक्ति रहेगी? दोनों शरीर अंकुरित शक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, कुसंस्कार जो अंतःकरण में होते हैं उनको बीज कर देते हैं और वे कभी फिर अंकुरित नहीं होते, मृत्यु की भी मृत्यु कर देते हैं। अर्थात जो तप और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, आनंद लेते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युम पागरन। ब्रह्मचर्य और तप के माध्यम से व्यक्ति मृत्यु में विजय प्राप्त कर लेता है, और जो भोगी पुरुष होता है उसकी बार बार मृत्यु होती है, मृत्यु उसको डराती है। जितने भी ब्रह्मपिता परमात्मा ने प्राणी बनाए हैं सब अपने अपने अनुकूल आनंद और सुख पूर्वक जीवन को जी रहे हैं, जीवन को ठीक प्रकार से जी रहे हैं। बस एक उदाहरण लेकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन ये जो मनुष्य है ये उदास हताश निराश है, क्योंकि अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है। और यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन ठीक करें तो निश्चित हम भी सुखी हो सकते हैं। तो बहुत सुंदर एक कवि ने लिखा कि जो चाहे कोयल हो, मोर हो, जितने भी पक्षी पशु हैं सब आनंद का अनुभव ले रहे हैं। कोयल को राग सी, बस एक उदाहरण देकर के वाणी को विराम देता हूँ। कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़िया को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी।
सूर्य को सविता सी, पपीहा को कविता सी, मछली को सरिता सी लगती है जिंदगी, चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी और मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी, मनुष्य को फंसी सी लगती है।